नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 5 एलिमेंट ऑफ हार्ट मेरिडियन। हार्ट मेरिडियन के 5 एलिमेंट पॉइंट्स कौन से हैं वो सब मैं बताऊंगा और उसके फ़ायदे भी बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में मेरिडियन होती है। हर मेरिडियन में 5 एलिमेंट के अपना अपना एक एक पॉइंट होता है जिनको 5 एलिमेंट्स कहा जाता है, 5 एलिमेंट पॉइंट्स कहा जाता है। वो सब मैं आपको हार्ट मेरिडियन के आज 5 एलिमेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए, जो हार्ट मेरिडियन एक इन मेरिडियन है, इसमें टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। क्योंकि एक इन मेरिडियन है, जैसे मैंने बताया, तो इन मेरिडियन का जो शुरू होता है वो पहला पॉइंट होता है, वुड पॉइंट होता है। वुड पॉइंट से शुरू होता है या एंड होता है, यानी कि उंगलियों से जो आता है वो एंडिंग पॉइंट होता है। पैर की उंगलियों से या हाथ की उंगली से या स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है। मेरिडियन का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होता है। इन मेरिडियन का जो भी उंगलियों पे आएगा स्टार्टिंग या एंड पॉइंट होगा तो वो आपका वुड पॉइंट होगा। जैसे हमने लंग मेरिडियन में भी देखा था। तो इसमें देखिए, ये है H9, ये इसका वुड पॉइंट है। H9 ऐसे आती है मेरिडियन, ये ऐसे करके जा रही है। ये इन मेरिडियन है, थोड़ी सी इस साइड में आती है, इन और यांग के बीच में ये आती है। H9 पॉइंट इसका थोड़ा सा यहाँ पर आता है, ये देखिए H9 पॉइंट है ये। और देखिए सुजोक वाले देख लेंगे, सुजोक में ये है H9 पॉइंट, यहाँ पर आता है H9। इसके बहुत फ़ायदा ही, ये इमरजेंसी पॉइंट है, जिंगवेल पॉइंट भी बोला जाता है हार्ट मेरिडियन का। जैसे ही कोई किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर उसकी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा ये पैल्पिटेशन पॉइंट है, आपकी श्वास नली के लिए भी बहुत उत्तम पॉइंट है ये। आपको खाते समय गले में कुछ अटक जाता है तो आपको इस पॉइंट पर प्रेशर देने से पेशेंट को आप राहत दिला सकते हैं। पैल्पिटेशन के लिए, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मानसिक रोग हुए, डिप्रेशन हुआ, उन सब में, स्टेज फियर में भी बहुत से लोग इस पॉइंट का यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कीजिएगा। सुजोग में भी बता दिया, इसमें भी बता दिया, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप पॉइंट, H9 पॉइंट हार्ट मेरिडियन का। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये था वुड पॉइंट हमारा, हार्ट मेरिडियन का वुड पॉइंट था H9। अभी बात करते हैं फायर पॉइंट की। फायर पॉइंट कहाँ है हार्ट मेरिडियन का? देखिए, उंगली को आप स्मॉल फिंगर को जब ऐसा करते हैं, फोल्ड करेंगे स्मॉल फिंगर का, जहाँ पे ये टच होगा वो आपका H8 पॉइंट है। ये फायर पॉइंट है H8। और ये हार्ट मेरिडियन का हॉररी पॉइंट भी है। हॉररी पॉइंट जैसा हम जानते हैं कि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से अगर हम सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं तो उस टाइम हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 11 से 1 हार्ट का टाइम है, उस टाइम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सिंगल पॉइंट से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हार्ट आपका वीक रहता है तो भी आप इस टाइम में यहाँ पर टोनिफिकेशन करके उसको, पेशेंट के हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। H8 फायर पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन एंड हॉररी पॉइंट भी कहा जाता है इसको। ये देखिए सुजोक वाले, देखिए ये आता है हार्ट, ये H8 फायर पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन। ये देख लीजिएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये अच्छे से देख लीजिएगा H8 हॉररी पॉइंट भी है ये। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये भी डिप्रेशन के लिए काम आता है। इसके अलावा कोई 11 से 1 के बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब 11 से 1 हार्ट से रिलेटेड कोई एक्यूट प्रॉब्लम आती है तो उसमें यूज़ किया जाता है। हाथों की कुछ समस्या रहती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है, कार्पल जॉइंट की कुछ समस्या होती है, तो उस सब के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अब हो गया, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है हमारा, देखिएगा, अर्थ पॉइंट हुआ। अर्थ पॉइंट ये है H7, हार्ट मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है H7। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको शेन मैन पॉइंट भी कहा जाता है। नींद की समस्या रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। माइंड को शांत करता है, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, फियर को दूर करता है ये पॉइंट। और H7 सुजोग वाले भी देख ले, ये जॉइंट, ये आपका H7 पॉइंट है, ये H7 पॉइंट है आपका, दोनों हाथों में है। यहाँ पे ये देखिए, ऐसे ही दूसरे हाथ में भी है, ये H7 है। H7 अर्थ पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन, अर्थ पॉइंट है ये H7। ये देखिए, अभी बात करते हैं हार्ट मेरिडियन का जो है नेक्स्ट पॉइंट है मेटल पॉइंट।
ये मेटल पॉइंट आपको देखिए इस तरह से करना है, यहाँ पर 4 उंगली रखनी है और ये पॉइंट आपका हो गया हार्ट मेरिडियन। इस तरह से आप 4 फिंगर रखेंगे, ये देखिए 4 फिंगर रखा, यहाँ पर ये हुआ आपका H4 पॉइंट। ये मेटल पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन भी कहा जाता है। अच्छे से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी 4 उंगलियों की दूरी पर ये आपका H4 पॉइंट है। सुजोक में देख लीजिएगा, सुजोक में ये हुआ है, ये पॉइंट है H4, मेटल पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन कहा जाता है इसको। ये देख लीजिएगा आप अच्छे से सब लोग, ये बहुत काम का बिंदु होता है, ये दोनों हाथों में आता है। इसमें आपके 4 उंगली की दूरी पे यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये H4 पॉइंट है, मेटल पॉइंट है, मेटल पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन कहा जाता है। ये किडनी मेरिडियन को बैलेंस करता है। डिप्रेशन, फोबिया, नोशिया, अर्थराइटिस, एल्बो का कुछ समस्या रहती है तो उसमें बहुत काम का पॉइंट है ये एल्बो की समस्या के लिए। ये देखिए एकाएक आवाज़ चली जाती है तो बहुत से लोग इसमें भी H5 के साथ H4 का भी यूज़ करते हैं। ये हो गया। अभी इसका वाटर पॉइंट देखते हैं, हार्ट मेरिडियन का वाटर पॉइंट कौन सा है। वाटर पॉइंट देखिए इस तरह से आप करेंगे तो ये हो गया H3 हार्ट मेरिडियन का वाटर पॉइंट। ये देखिए एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, इस तरह से हम जब फोल्ड करेंगे ये आपका H3 हो गया है। H3 ये एक हार्ट मेरिडियन का वाटर पॉइंट है। जीने में किसी को उदासी रहती हो उसको लिए बहुत अच्छा है, उत्साह बढ़ता है। आपका एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है तो भी इस पॉइंट का यूज़ किया जाता है। वाटर पॉइंट कहा गया है हार्ट मेरिडियन का इसको। हाथों का कंपन होता है किसी किसी में तो भी हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं। एंजाइना पेन वगैरह होता है तो राइटर्स क्रैम्प्स आते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। पैरालिसिस ऑफ आर्म्स होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आँखों में जब लाल रोशनी सहन नहीं होती है तो इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से बहुत फ़ायदा होता है। ये देख लीजिएगा आप कहाँ पर है, ये देखिए ये राइटर क्रैम्प्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये तो हुए अभी हार्ट मेरिडियन के 5 पॉइंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मेरिडियन को लेके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि घर बैठे आपको एक्यूप्रेशर के बारे में और आपकी